सबको प्रणाम। मेरा नाम मयूर बालकृष्ण बागुल, मैं पुणे जिला अंतर भारती का उपाध्यक्ष हूँ। आज के 14 नवंबर के अवसर पे हम बलशाली भारत हो इस उपक्रम के तौर पे परम पूज्य साने गुरुजी, इनका जो कार्य था विश्व में सभी लोगों को एक साथ जोड़ना। साने गुरुजी, इनका जन्मदिन 23 दिसंबर को हुआ है रत्नागिरी जिले के इस गांव में। और उन्होंने जो देश में कार्य किया, वो कार्य लोगों को जोड़ना, उनकी जो एक प्रार्थना थी, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, मतलब दुनिया को अपना प्रेम बांटना, इसी सोच रखते हुए साने गुरुजी जी का और एक गीत था, जो गीत के बोल थे, बल सागर भारत हो विश्व तो शोभनी राहो। सो भारत देश जो है यो विश्व में अच्छा खुले। साने गुरुजी जिन्होंने देश के आजादी के लिए भी काम किया, उनका कर्म भूमि जो जलगांव जिले के अमलनेर तालुका में प्रताप महाविद्यालय में साने गुरुजी ये शिक्षक थे। उस टाइम पे साने गुरुजी जी ने स्कूल के बाजू में जो गिरनी थी, उस गिरनी के जो कामगार थे, उन कामगारों के राइट्स के लिए जो लड़ा दिया था, वो भी काफी महत्वपूर्ण था। साने गुरुजी जी का कार्य और उन्होंने जो एक स्वप्न उनका उसके गीतों में था, उस गीत का आज भी हम जब उस गीत को गाते हैं तो उस गीत गाते समय हमारे शरीर पे एक लहर आ जाती है। उस गीत के बोल आज भी जब स्कूलों में सुनाई देते हैं तो गीत हमें इस आदमी को एक दूसरे को जोड़ने के लिए मदद करता है। बलशाली भारत हो, इसका मतलब हमारा जो देश है, उस देश दुनिया में सब देशों का नेतृत्व करने वाला देश हो। सब देश को एक साथ चलते जो देश का डेवलपमेंट है, लोगों को जोड़ना, लोगों का कल्चर, उस कल्चर को समझना, ऐसे सारे जो चीजें हैं, ये साने गुरुजी जी का बलशाली भारत हो इस गीतों में हमें देखता है। साने गुरुजी जी ने अपने जीवन में लोगों को जोड़ने का काम किया। जब उनका एक आंदोलन, आपको पता होगा, पंढरपुर में मंदिर प्रवेश के बारे में होगा, ताकि लोग एक सभी जो जनजाति में बिखरे हुए, वो एक एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पे एक आके अपनी अलग अलग जो विचारधारा है, वो विचारधाराओं से दूर होते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए एक साथ जुड़े। स्टेट की जो दूरी है, उस स्टेट की दूरी मतलब राज्यों के बीच में जो दरी बनी हुई है, उस दरी को मिटा के अलग अलग भाषाओं, अलग अलग प्रांतों के लोगों ने एक आके इस देश को अखंडता के तरफ से बनाए रखे। अपने बीचों में जो दरी रहती हो, उस दरी को बनाए ना रखे। और जब ये होगा तो देश वाकई में बलशाली भारत होगा। साने गुरुजी जिन्होंने अंतर भारती का कार्य जो शुरू किया, उसके पीछे भी यही थॉट था, यही विचार था कि अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति में रहने वाले लोग जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो एक साथ झूल मिल के रहेंगे। मैं मेरे अपने प्रांत में रहूंगा, दूसरे प्रांत के बारे के लोगों को कल्चर नहीं समझूंगा, भाषा नहीं समझूंगा, तो मैं अपने
एक दायरे में ही खुद को बंद रखूंगा। और ये बंदिस्त जीवन जो था ये गुरुजी को पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा आजादी की बात करते थे। लोगों को जुड़ना, लोगों के संस्कृति को समझना, लोगों की भाषा को समझना। इसीलिए हम जब अंतर भारतीय में काम करते तो ये हमारी विचार जो है, अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, इनको समझना और इनको समझते हुए देश को अखंडता बना के रखना और इस अखंड देश को सबके दुनिया में एक बलशाली भारत हमें बनाना है। और ये बलशाली भारत जब बनेगा, जब इस देश के अलग अलग प्रांत के लोग एक दूसरे के साथ जुल मिल के रहेंगे, तो गुरुजी जी का जो सपना था वो हमें हासिल करने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। और ये जो सोच है, ये सोच आज के नौजवान युवक और युवती के बीच में हमें पहुंचानी होगी। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे अंतर भारतीय के साथ जुड़े हुए युवक युवती को भी, और जो जुड़ने वाले उनको भी, भारत अखंड जब रहेगा, जब हम अलग अलग प्रांतों के बीच के लोग एक साथ आएंगे, तो भारत जो है वो बलशाली होगा। मैं मेरा ये इतनी बात रखते हुए यहीं पे रुकता हूं। धन्यवाद।